नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियाँ। दोस्तों, नदियों को तीन भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। कुछ नदियाँ हैं जो इधर आकर गिरती हैं, कुछ इधर आकर गिरती हैं, कुछ अंदर ही अंदर बह कर विलुप्त हो जाती हैं राजस्थान के, जिसे अंतःप्रवाही नदी यानी रुड़ित नदी के नाम से जाना। इधर आकर गिरने वाली नदियाँ हैं जिसे अरब सागर की ओर पानी ले जाने वाली नदी, व इधर आकर गिरती हैं जिसे बंगाल की खाड़ी में पानी ले जा डालने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे अंतःप्रवाही नदी यानी अंदर ही अंदर बह जाने वाली नदी, जो अंदर ही अंदर बहकर विलुप्त हो जाती हैं। इसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है ट्रिक। ट्रिक है, काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घूघरी बना के खा लूंगा। काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घूघरी बना के खा लूंगा। देख, का से कांक ने, जिसे मसूदी के नाम से भी जाना जाता है। अगली है का से कांतली। ये सीकर की खंडेला की पहाड़िया से उद्गम होता है। इसका सीकर की खंडेला से पहाड़िया से उद्गम वह चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती हैं और इसके आसपास के प्रवाहित क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है। तोरावटी के नाम से जाना जाता है। अगला मेढा, जो इसका उद्गम है जो सामोद सीकर से होता है। उद्गम है जो सामोद सीकर से वे सांबर झील में अपना जल डालकर विलुप्त हो जाती हैं। अगला है रूपा रेहेल। ये उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में व विलुप्त भरतपुर में होता। इसका दूसरा नाम वराह नदी। रूपा रेल का दूसरा नाम है वराह नदी और इसे लसावरी नदी भी के नाम से भी जाना जाता है। लसावरी नदी, लसावरी नदी। अगला है सात, सा से सात और सा से साबी, और ये इसका उद्गम है सह से सेवर की पहाड़ी जयपुर से व अपना पानी है जो सह से सांबर झील में डालती हैं। अगला है रूपनगढ़। ये अजमेर के सलेमाबाद के नजदीक से इसका उद्गम होता है और सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय है। अगला है खा से खारी और घूघरी से घग्गर नदी। घग्गर नदी को पढ़ते हैं। इसे मृत नदी, नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन काल में सिंधु सरस्वती नदी की सहायक नदी रहा होगी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कुल लंबाई है जो 465 किलोमीटर है के एम है। इसके किनारे कालीबंगा वह पीलीबंगा सभ्यता स्थित है। कालीबंगा सभ्यता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया। इसकी खोज है जो 1953 में अमलानंद घोष ने की। वह उत्खनन है जो 1961 से 67 के मध्य बीबी लाल वह बीके थापर ने किया था। इसे दीनहीन बस्ती के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इनके घर हैं जो कच्चे मिले थे। यह एकमात्र बस्ती है जहाँ से भूकंप के अवशेष मिले। वे जुते हुए खेत के अवशेष हैं जो समकोण पर मिले हैं। इधर से ही बुआई होती थी और इधर से ही बुआई होती थी। यहाँ से अलंकृत ईंटें भी मिली हैं और यहाँ के लोग दो प्रकार की फसलें बोया करते थे, एक तो चना और एक सरसों। यहाँ की जल निकासी प्रणाली अन्य से अच्छी नहीं थी। यहाँ कोई समाधान या स्वच्छ कब्रिस्तान नहीं मिला। यहाँ
मोहनजोदड़ो की तरह ही मेसोपोटामिया की बेलनाकार हैं मुहरें मिली हैं। अगला देखते हैं, इसका प्रवाहित क्षेत्र कहाँ तक है। गंगानगर, हनुमानगढ़। इसका हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग के पास विलुप्त हो जाते हैं, जिसे हांकरा के नाम से भी जाना जाता है। और ज़्यादा पानी आने पर इसका जल है जो गंगानगर के पास जाता है और आगे है जो ज़्यादा वर्षा होने पर पाकिस्तान के अम्बासफोर्ट स्थान तक भी जाता है। हनुमानगढ़ भटनेर दुर्ग हैं, इसके किनारे भटनेर दुर्ग के थोड़ा बहुत देख लेते हैं। भटनेर दुर्ग हैं जो धानु श्रेणी का दुर्ग है। धानु श्रेणी वह दुर्ग होता है जिसके चारों ओर मरुस्थल हो। इसका दुर्गों की कौटिल्य ने 4 श्रेणियां बताई व शुक्र ने 9 श्रेणियां बताई हैं। और शुक्र ने राज्य के 7 अंग बताए, जिसमें से एक सर्वश्रेष्ठ अंग दुर्ग को बताया है। इसका निर्माण है भटनेर दुर्ग का, जो कहीं 1886 मिलता है, 1886, 2295 मिलता है और 2298 मिलता है। निर्माण है जो भूपत भाटी ने करवाया है। इस यहाँ प्राचीन ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसका वास्तुकार या शिल्पी हैं जिसे कैकई के नाम से भी कैकया के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें हिंदू मुस्लिम महिलाओं का साथ जोड़वा, जो 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय। इसे भाटियों की मरोड़ व उत्तरी सीमा का प्रहरी बोलते हैं, क्योंकि यह उत्तर में आता है और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 1001 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। 1206 में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ और जिसको गवर्नर को यह दुर्ग जीतकर कुबाचा गवर्नर को सौंपा था। इसके बाद 1210 से 36 के मध्य इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। 1398 में तैमूर लंगड़े ने आक्रमण किया और वहां का उस समय शासक था जिसका नाम था दुल्लीचंद। 1534 में कामरान का यहाँ अधिकार हो गया और 1570 में अकबर ने अधिकार कर बाघा को सौंप दिया था। अगला पढ़ते हैं। और 1805 में सूरत सिंह ने यहाँ है जो आक्रमण कर दिया। मंगलवार के दिन जीतने के कारण इसे हनुमानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 1805 में सूरत सिंह ने जब्त सिंह भाटी को हराया था, न कि सूरत सिंह ने आक्रमण किया। मंगलवार के दिन जीतने के कारण इसे हनुमानगढ़ दुर्ग का नाम रखा गया था। और यहाँ शेरशाह की कब्र है और गोरखनाथ मंदिर भी हैं। और कहते हैं इसका पुर्ज है जो जैसलमेर दुर्ग के बाद दूसरा है। यहाँ है जो इसका उद्गम है नदी का हिमाचल पहाड़ी से होता है, जो शिवालिंग पहाड़ी से होता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ राजस्थान में प्रवेश है जो टीबी तहसील हनुमानगढ़ से करते हैं। इससे मैदानी भाग को पाट के नाम से जाना जाता है। पिछली परीक्षा में आए हुए यहाँ से क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बताई है। काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घुघरी बना के खा लूंगी। का से कांतली, का से कांकरी, सा से साबी बताई न कि सांगी, गै से गगर बताई। इसमें सही आंसर सागी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।